वेलकम गाइस फोटोशॉप के इस सेक्शन में मैं आपको फोटोशॉप में लिक्विफाई टूल के बारे में बताऊंगा कि लिक्विफाई टूल का यूज कैसे होता है। और लिक्विफाई टूल का मैं सबसे पहले मैं आपको लिक्विफाई टूल का मतलब ये बता देता हूँ। लिक्विफाई टूल का मतलब ये होता है किसी चीज़ को लिक्विफाई करना, मतलब उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना, टेढ़ा मेढ़ा करना। अभी मैं आपको जो करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और लिक्विफाई टूल का यूज सबसे ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे मॉडल्स आपने देखे होंगे, उनको रिसेप करने में, उनका फिगर सही करने में यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस इमेज में टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं बताऊँगा, फिर आगे मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाऊँगा कि एक्चुअली इसका यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको लिक्विफाई टूल में जाने के लिए आपको सिलेक्ट फ़िल्टर में जाना है। फ़िल्टर में जाने के बाद ये देखिए आपका लिक्विफाई टूल होता है। इसका शॉर्टकट आपका कंट्रोल शिफ्ट एक्स होता है, जिस पे जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिक्विफाई की ये विंडो खुल जाएगी। उसमें देखिए ये कुछ लेफ्ट की मेनू आ जाएँगी और ये कुछ राइट की इसकी प्रॉपर्टी आ जाएँगी। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट ऑप्शन ब्रश पे क्लिक करते हैं। जैसे आप ब्रश पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए राइट में इसकी कुछ प्रॉपर्टी आ जाएँगी। जैसे इसमें ब्रश का साइज़ है, साइज़ क्या होता है कि जैसे देखिए मैंने साइज़ बड़ा किया तो ब्रश का साइज़ बड़ा हो गया, और मैंने छोटा किया तो ब्रश का साइज़ छोटा हो गया। ये होती है इसकी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, कितना ब्रश का डेंसिटी होगी। और ये होता है इसका प्रेशर, कितना प्रेशर ज़्यादा हुआ। तो बेसिकली आपको प्रेशर में ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी क्या है, मैंने इसका साइज़ 305 रखा हुआ है, प्रेशर इसका 68 रखा हुआ है। तो देखिए जैसे मैं करता हूँ तो ये देखिए हल्का-सा ऐसे खसक रहा है, मतलब ये लिक्विफ़ाई हो रहा है। अगर मैं इसका प्रेशर 100% कर देता हूँ तो देखिए ज़्यादा प्रेशर से हो रहा है। अगर मैं इसका प्रेशर 0 कर देता हूँ, तब देखिए क्या होगा, तब देखिए खसक ही नहीं रहा है। तो बेसिकली इसमें प्रेशर इम्पोर्टेंट होता है, प्रेशर को मैं इतना कर देता हूँ और मैं इसकी डेंसिटी को कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको 100 किया, ये देखिए ज़्यादा खसक रही है। और इसको मैंने अगर मैंने 0 कर दिया, तो देखिए क्या होगा, तो ये देखिए खसक रही है लेकिन थोड़ा-सा कम डेंसिटी खसक खसक रही है। बाकी चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, लेकिन ब्रश के साइज़ को आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं या प्रेशर को आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस टूल में ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको नीचे कुछ एक चीज़ें और प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जैसे सबसे आखिरी में क्या है, रिस्टोर ऑल। जैसे मान लीजिए आपका ये आ गया है, उसके बाद क्या हुआ कि आपको चाहते नहीं है दोबारा से इमेज फिर से वहीं पे आ जाए, तो आप इसको रिस्टोर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इमेज सेम वैसी ही हो गई है। और मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये किया, उसके बाद देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो अभी क्या हो रहा है कि बिहाइंड का मतलब है कि अभी ये ऐसा दिख रहा है प्रीव्यू। इसमें एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि बिहाइंड के बाद अगर इसने आपने इन फ्रंट कर दिया, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, और आपने ब्लेंड कर दिया, तो भी आपका ऐसे दिखेगा। और ब्लेंड में अगर आपने ये कर दिया तो ये देखिए इसमें प्रीव्यू भी दिख रहा है, आपका वो भी दिख रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर स्टिक को ऑन करने के बाद अगर आप ओपेसिटी आपको कम करनी है, तभी आपको दिखेगा सारी चीज़ें। और ब्लेंड में क्या होगा, दोनों चीज़ें साथ में दिखेंगी। तो ये अगर आपको ये टूल्स में ध्यान रखिएगा, इस टूल को आप या तो ऑफ कर दीजिए, अगर दोनों को हेल्प चाहिए दोनों कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपने गलती से ओपेसिटी 100% कर दी और आपने इन फ्रंट कर दिया, तो ये टूल आपका यूज़ नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस टूल को चाहो अगर आपको ऐसे रखना है तो आप अनटिक कर सकते हो, हेल्प चाहिए तो आप उसको कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको फिर मैं आपको रिस्टोर ऑल कर देता हूँ। तो ये टूल आपको ये ब्रश का ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। अब मैं सेकंड ब्रश पे आता हूँ। उसके लिए देखिए मैं इसके साइज़ को थोड़ा-सा मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है? उसके बाद मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, रिकंस्ट्रक्ट। ये टूल क्या करता है कि जैसे ही आपका ये शेप है, इसको फिर से उसी शेप में लाने की कोशिश करेगा, ये देखिए। जैसे मैं चला रहा हूँ तो धीमे-धीमे उसी शेप में आ रहा है। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं इस टूल पे जाता हूँ और सेम प्रॉपर्टी उसकी इधर है, इसमें आप कम-ज़्यादा करके देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं इस पे करता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने ये कर दिया है, टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया है इसको। उसके बाद ये प्रॉपर्टी क्या करता है, इसको स्मूथ करता है इफ़ेक्ट को। जैसे मैं इसमें चलाऊँगा तो ये जो इफ़ेक्ट हमारा स्मूथ हो रहा है, रिकंस्ट्रक्ट के साथ हमें एकदम से स्मूथ सा आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, स्मूथ क्या होता है। उसके बाद गाइस ये वाला टूल है, ये क्या है, ट्विल क्लॉकवाइज़। मतलब इस इमेज को अगर थोड़ा-सा हमें क्लॉकवाइज़ करना है तो मैंने ब्रश के साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा किया, ये देखिए हमारी इमेज क्लॉकवाइज़ घूम रही है। और ये आपका टूल है फुकर टूल, ये क्या करता है, थोड़ा सिंक कर देता है। देखिए ये इस ऑब्जेक्ट को इसने सिंक कर दिया है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये टूल आपका करता है ब्लोट। ब्लोट का मतलब इस चीज़ को फुला देता है, ये देखिए। इसने क्या किया, इसको ब्लोट कर दिया, ये देखिए।
इस तरीके से इस शेप को हमने इस तरीके से बना लिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ब्लोट प्रॉपर्टी इसकी सेम उधर है, कम-ज़्यादा आप सारी चीज़ें कर लीजिएगा। उसके बाद ये है पुश लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है? इसको लेफ्ट की तरफ पुश करता है, ये देखिए। जो भी ये इफ़ेक्ट है इसका लेफ्ट की तरफ आपका पुश करेगा, ये देखिए पुश लेफ्ट कर रहा है। और उसके बाद ये वाला क्या होता है कि ये मास्क टूल होता है, तो सबसे पहले मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ ऑल। उसके बाद आप ये चाहते हो कि हमारा जो है थोड़ा-सा एजेस में, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, तो देखिए गाइस सबसे पहले मैं इस वाले पे आता हूँ, टॉप वाली पे। अभी मैं करता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए हमारा पूरा ऑब्जेक्ट, जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ये भी खसक रहा है और ये इसके पत्ती लीव्स भी खसक रहे हैं। आप चाहते हो कि यार ऐसा है कि इसकी लीव्स में कोई फ़र्क ना पड़े और बाकी ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा-सा सही कर दूँ। तो उसके लिए आपको सिंपल से ब्रश पे जाना है, उस एरिया को मास्क कर देना है। देखिए इसको हमने मास्क कर दिया, उसके बाद अगर हम ये करेंगे, तो इसमें देखिएगा आप चाहो करोगे तो लीव्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब ऑब्जेक्ट पे फ़र्क पड़ेगा। तो मास्क का मतलब इस उस एरिया को ये प्रोटेक्ट कर देता है। और उसके बाद आप चाहते हो कि मास्क ज़्यादा हो गया है, मास्क को थोड़ा-सा कम करना है, तो उससे क्या कर सकते हो, आप मास्क को यहाँ से कम कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मास्क के कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मास्क को नन करना है, नन कर दिया है, मास्क ऑल करना है, ऑल कर दिया, यहाँ से आपको कुछ मास्क हटाना है, तो यहाँ पे गए, इसको मैंने मास्क यहाँ से हटा दिया है। और ये बाई चांस की बात है, मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ। आपने सोचा कि इतना को मास्क का मैं कर देता हूँ और उसको इन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप इन्वर्ट ऑल कर सकते हो। और ये हमारी कुछ मास की और प्रॉपर्टी दी हुई हैं, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होना है। तो मैंने आपको लगभग बेसिकली टी चीज़ें इसकी बता दी हुई हैं और इसमें मैं आपको कुछ ऑप्शन और मैं बता देता हूँ। अगर आपको मेश देखनी है इसकी, तो मेश इस तरीके से आप देख सकते हो कि देखिए मेश में क्या हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप मास्क के कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे ग्रे है, ग्रे को आप येलो कर सकते हो, यहाँ से जो भी कलर दिए हों ग्रीन कर सकते हो और सियान कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, यहाँ से आप मास्क कलर को चेंज कर सकते हो, जैसा मन चाहो वैसा आप कर सकते हो। ये आप इमेज, मान लीजिए इमेज ग्रे में ग्रे दिखेगा नहीं तो आप ब्लू कर सकते हो, चाहे जैसा मन हो आप कर सक ग्रीन कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो लगभग मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टी बता दी हैं, जैसे ये हैंड है, हैंड क्या करता है इमेज को खसकाता है, जैसे इमेज थोड़ा-सा ज़ूम है, उसके बाद अगर हैंड करोगे तो ये इमेज खसका देगा और ये आपका ज़ूम है, ज़ूम करेगा और ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये ज़ूम माइनस कर देगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी इधर की समझ में आ गई होंगी। इधर की मैंने आपको मेन-मेन प्रॉपर्टी बता दी हैं। कुछ प्रॉपर्टी और हैं, ये मैं आगे आपको मैं बताता हूँ। तो इसको मैं और मैं आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नन कर देता हूँ और मैंने जैसे ये कर दिया है। अभी क्या हमारा प्रीव्यू पे लगा हुआ, अगर प्रीव्यू अनटिक होगा तो आपको ये चीज़ दिखेगी नहीं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको प्रीव्यू पे करना है, अगर प्रीव्यू अनटिक है तो आपको दिखेगा नहीं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इसको मैं कैंसल कर देता हूँ या ओके कर दूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसकी 1-2 चीज़ें और बताता हूँ, इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे कि अभी आप ये इमेज देख रहे हैं, मुझे ये जैसे मॉडल्स है, इसको मैं इसे थोड़ा इसका शेप थोड़ा-सा सही करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर देता हूँ। अभी आप इसकी जो वेस्ट और थाई देख रहे हैं, इसको मुझे ठीक करना है, तो इसके लिए मैं आप फ़िल्टर पे जाता हूँ, लिक्विफ़ाई पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इमेज को थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ और यहाँ से मुझे इसका साइज़ ठीक करना है, तो लगभग जो प्रॉपर्टी मैं बाय बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रखता हूँ और इसको मैं थोड़ा-सा मैं ब्रश के साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा-सा और एडजस्ट कर लेता हूँ छोटा। या कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो है इधर के साइज़ को आप चाहो तो ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो। ये मैंने कर दिया, उसके बाद आप स्मूथ वाला टूल चाहो तो यूज़ कर सकते हो, थोड़ा-सा इफ़ेक्ट स्मूथ हो जाएगा आपका। तो गाइस अब देखिए, ये प्रीव्यू और ये देखिए इमेज हमारी एकदम परफेक्ट शेप में आ गई है। तो इस तरीके से हम मॉडल्स के शेप को रीशेप कर सकते हैं। आप चाहो तो इसकी वेस्ट पे, ये प्रीव्यू अनटिक हो गया, वेस्ट पे भी काम कर सकते हो आप। ब्रश पे आते हैं और ब्रश के साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा करते हैं और इसकी वेस्ट को थोड़ा-सा और पतला कर देते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप मॉडल को कितना अच्छे से इसको शेप कर सकते हो।
बेसिकली इसमें फिगर आप पूरा चेंज कर सकते हो। ये देखिए, पहले और अब। अगर आपको कहीं से थोड़ा-सा खराब लग रहा है, तो आप इस वाले टूल पे जाइए और यहाँ से इसके शेप को फिर से रिस्टोर कर दीजिए। और मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला टूल है, ब्लोट वाला हमारा, इससे आप इसकी जो है ऐप्स को भी थोड़ा-सा सही कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए ऐप्स। और चाहो तो आप फेस पे भी इसके इस स्पेस दबाता हूँ मैं, ये वाला टूल मैं दबाता हूँ, इस पे आता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, ज़ूम मैं करता हूँ और इसके इस फेस को भी आप मैनुअली यहाँ से ठीक कर सकते हो। ब्रश का साइज़ मैंने छोटा किया। प्रीव्यू इसमें ये एरर ये इसलिए आई कि इसमें बता रहा है प्रीव्यू चेक, हमारा बॉक्स जो है अनचेक है। उसके बाद देखिए मैं इसको ठीक कर रहा हूँ यहाँ से। बेसिकली इस टूल से आप पूरा मॉडल्स या प्रोडक्ट के जो भी शेप को आप पूरा रीशेप कर सकते हो, उसके पूरे फिगर को एकदम चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले ये पहली थी और ये देखिए मैंने इसके इसके बॉडी शेप को लगभग चेंज कर दिया। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से इसको चेंज कर सकते हो। इसको मैं ओके करता हूँ। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी और मैं बताता हूँ कि अभी जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को मुझे थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना है। उसके लिए आपको फ़िल्टर पे जाना है। फ़िल्टर पे जाने के बाद आपको फिर से लिक्विफाई टूल पे जाना है और उसके जाने के बाद और उसके टूल के बाद देखिएगा यहाँ से आपका फेस अवेयर लिक्विफाई टूल खुल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फेस डिटेक्ट कर रहा है। जैसे कि अब मुझे इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ये बहुत काम आ सकती हैं। इसके लिए जैसे अभी आप देखिए आइज़ दिख रही है, तो मैं थोड़ा-सा इमेज को ज़ूम कर लेता हूँ और स्पेस से मैं इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी क्या हो रहा है गाइस, देखिए जैसे जैसे मैं आइज़ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से स्लाइडर पे, ये देखिए हमारी ये लेफ्ट वाली आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये देखिए। और अगर मैं इस की को लॉक कर देता हूँ, तो इसमें देखिए दोनों आइज़ पे हमारा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये देखिए जैसे मैं स्लाइडर चलाता हूँ, तो देखिए आइज़ हमारी छोटी-बड़ी हो रही है। यहाँ से आप आइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आइज़ को साइज़ बड़ा कर लिया है, आइज़ हाइट, अगर आपको सिंगल इमेज की हाइट बढ़ानी है, तो ऐसे कर सकते हो, दोनों की बढ़ानी है, तो यहाँ से दोनों की आप आइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। और आई विड्थ, अगर दोनों की आपको आई विड्थ बढ़ानी है, तो दोनों की आई विड्थ बढ़ा सकते हो या सिंगल आप बढ़ा सकते हो। आई टिल्ट आई टिल्ट, ये देखिए आई को थोड़ा-सा टिल्ट कर सकते हो हल्का-सा और चाहो तो लेफ्ट राइट दोनों को कर सकते हो। आई डिस्टेंस, ये दोनों की आई के बीच में आपको डिस्टेंस कम रखनी कि ज़्यादा रखनी है, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद गाइस नोच पे आते हैं। आपको नोच थोड़ा-सा ठीक करनी है, देखिए नीचे जा रही है नोच और नोच की विड्थ को आपको एडजस्ट करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद माउथ, जैसे अभी ये स्माइल नहीं कर रही है, इसको आपको स्माइल कम-ज़्यादा करनी है, तो यहाँ पे देखिए स्माइल आ गया, ये देखिए हँसने लगी, ये देखिए थोड़ी हो गई। आप अगर आपको हल्की सी स्माइल बढ़ानी है, तो आप स्माइल बढ़ा सकते हो। और आपको अपर लिप्स में काम करना है, टॉप लिप्स में, ये देखिए टॉप लिप्स में काम हो रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू में आप देखते जाइएगा। ये आपका लोअर लिप्स है, लोअर लिप्स में काम हो रहा है, माउथ की विड्थ है, आप चाहो तो माउथ की विड्थ को कम-ज़्यादा कर सकते हो और ये माउथ की हाइट है, ये देखिए, इसके और लिप्स के जो है कम-ज़्यादा आप कर सकते हो। उसके बाद गाइस फेस का है, फोरहेड, ये माथा है आपका इसका देखिए, ये देखिए। मैं थोड़ा-सा इमेज छोटा कर देता हूँ, आप फोरहेड पे देखिए, ये देखिए फोरहेड इसका बड़ा-छोटा हो रहा है। चिन की हाइट, आप चिन की हाइट देखिएगा, अब आप चिन की हाइट देखिएगा, यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये जो चिन है, इसकी हाइट देखिएगा, ये कम-ज़्यादा हो रही है और उसके बाद इसका जॉ लाइन है, ये देखिए जॉ लाइन कम-ज़्यादा हो रहा है और इसका फेस की विड्थ है, विड्थ को आप कम या चौड़ा कर सकते हो। तो ये चीज़ गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको फेस मान लीजिए किसी मॉडल को टचअप करना है, कोई फ़ोटो टचअप करना है, तो उससे आप अच्छे से कर सकते हो। अब मैं इसका प्रीव्यू और वो दिखाता हूँ। वैसे ये देखिए बिफ़ोर, ये देखिए आफ्टर। ये देखिए इसकी पूरी फेस चेंज हो गया एकदम से। ये देखिए पहले एकदम ऐसी लग रही थी, मैंने इसको ऐसा कर दिया है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहते हो कि इसको मैनुअली कंट्रोल करना, तो उसके लिए आप इस वाले टूल पे क्लिक करिएगा। यहाँ से देखिए जैसे आइस है, यहाँ पे ये निशान अपने आप आ जाएगा। तो ये देखिए आइस की विड्थ को अपने आप चौड़ा कर रहा है, नोज़ की हाइट को चौड़ा कर रहा है और
ये देखिए ये चौड़ा कर रहा है, और ये देखिए बेस को भी इसने देखिए एडजस्ट कर लिया। यहाँ जैसे ये एंकर पॉइंट है, इस पे आप करेंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हो। फोरहेड इसका कम ज़्यादा कर सकते हो आप। तो आप इससे मैनुअली भी कर सकते हो, आप इस टूल से इस यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हो, यहाँ से आप मैनुअली कर सकते हो, और इसको यहाँ से देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ये देखिए, और इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको इसकी एक चीज़ और दिखाता हूँ, उसके लिए मैं आपको जैसे ये इमेज दिख रही है, इसमें देखिए हमारे मल्टीपल फेस हैं। इसको मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ, आपको फ़िल्टर पे जाना है, फिर से लिक्विफाई पे जाना है। यहाँ से गाइस देखिए, यहाँ से इसमें फेस सिलेक्ट हो रहे हैं। जैसे इसमें देखिए फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 4 फेस हैं। अगर आपको जैसे इस वाले फेस पे काम करना है, तो ये वाला टूल सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए फेस ऑटोमैटिक यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस लड़की के मुझे थोड़ी-सी इस इसके फेस पे काम करना है, इसकी स्माइल बढ़ानी है, तो या चाहो तो आप यहाँ से मैनुअली बढ़ा सकते हो, या तो आप स्माइल कहाँ पे है इसकी? माउथ में देखिए स्माइल होगी, कहीं से वैल्यू बढ़ी, ये देखिए। इसकी माउथ विड्थ मैंने बढ़ा दी है। इसको मैं 0 पे कर देता हूँ, इसकी स्माइल को मुझे बढ़ाना है। तो स्माइल आपकी ये है, ये देखिए। थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ इसको, तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए मैंने मैंने इसकी जो है स्माइल को बढ़ा दिया है। आप वो चाहते हो इसकी भी स्माइल थोड़ी-सी बढ़ जाए, तो इस पे जाना है आपको, यहाँ पे स्माइल पे क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए, ये देखिए हल्की सी स्माइल इसकी बढ़ गई है। और क्या कर सकते हैं, जैसे इस बंदे की स्माइल और बढ़ा दें, इसकी स्माइल थोड़ी-सी कम लग रही है मुझे। ये थोड़ा-सा कर दिया है, और फ़ोटो में जैसे कि इसकी आइज़, ये वाली आइज़ है, इसकी आइज़ की हाइट को मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। सॉरी, आई विड्थ की जगह मुझे आई हाइट लेना है। ये मैं 0 करता हूँ, और ये थोड़ा-सा आइज़ खुल जाएँगी, और प्रीव्यू में करके देख लेते हैं गाइस, ये देखिए, ये बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कितनी अच्छे से अच्छे जो है आप उसको कर सकते हो। तो गाइस इस टूल में लगभग इतना ही है, और मेरे ख़्याल से और कोई प्रॉपर्टी इसमें बची नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप फ़ोटो में जो है अच्छे से उसको एडजस्ट कर सकते हो। फ़ोटो को आप अच्छा कर सकते हो। इसके बाद इसको आप ओके कर लीजिएगा यहाँ से। ये देखिए इमेज आ गई। तो गाइस इस टूल से आप अपने प्रैक्टिस करिएगा, आप अपने फ़ोटोज़ या किसी मॉडल की फ़ोटो को पूरा रीशेप कर लीजिएगा। और एक एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ये इमेज ली हुई है, इसमें जैसे एक पुकर टूल आता है, आपको फ़िल्टर पे जाना है, लिक्विफाई पे जाना है, उससे आप ऐप्स बना सकते हो। जैसे ये वाला टूल है, सॉरी पुकर टूल नहीं, मैं गलत बोल दिया, ये शायद ब्लो टूल है। तो ये क्या करता है कि गाइस थोड़ा-सा चेस्ट के साइज़ को ये ब्लोट कर देता है। जैसे देखिए मैंने इसको थोड़ा-सा कर दिया, तो आप देखिए प्रीव्यू एंड आफ्टर, हल्का-सा ये जो है साइज़ को थोड़ा-सा ब्लोट कर देगा। जैसे इसकी ऐप्स आर्म को थोड़ा-सा मैंने ब्लोट कर दिया है। तो गाइस ये देखिए, जहाँ पे वैल्यू आपको थोड़ी-सी वो लग रही, तो इसको इस इफ़ेक्ट को स्मूथ कर दीजिए, ताकि से आपको सही से समझ में आए। ये देखिए ऐप्स इसकी बन गई हैं अच्छी-सी, और इससे आप ऐप्स बना सकते हो, चेस्ट के साइज़ को सही कर सकते हो। तो और आप इसके शेप को रीशेप कर सकते हो। गाइस ये टूल इन फैशन इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता हो। आई होप मैंने आपको इसकी सारी प्रॉपर्टी बता दी हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।